हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल दिमाग पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान में आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स चैप्टर 1 से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेई नीट 12 आईआईटी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जो अंकित प्रश्न है आईआईटी 2009 में पूछा गया है। देखिए, आपका जो अंकित प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। धातु से बने आर 2R और 3R त्रिज्या वाले तीन खोखले सकेंद्रीय गोलों को क्रमशः Q1 और Q2 और Q3 आवेश दिए जाते हैं। देखिए, जो गोले हैं उनकी पहले गोले की त्रिज्या R है, दूसरे गोले की त्रिज्या 2R है और तीसरे गोले की त्रिज्या 3R है। और तीनों गोलों के केंद्र एक ही, अर्थात तीनों गोले खोखले और सकेंद्रीय है। और जिनको क्रमशः पहले गोले R त्रिज्या के गोले को Q1 आवेश, 2R त्रिज्या के गोले को Q2 आवेश और 3R त्रिज्या के गोले को Q3 आवेश दिया जाता है। तीनों गोलों की बाहरी सतह, जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर आवेश का घनत्व बराबर पाया जाता है। तो दिए गए आवेशों का अनुपात अर्थात Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 का मान होगा। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ऑप्शन बी 1 अनुपात 3 अनुपात 5, ऑप्शन सी 1 अनुपात 4 अनुपात 9 और ऑप्शन डी 1 अनुपात 8 अनुपात 18। देखिए, हम सबसे पहले कि ये तीन गोले हमने लिए। ये जो पहला गोला अंदर वाला है इसकी त्रिज्या R है, दूसरा जो गोला है इस गोले की त्रिज्या 2R है और तीसरा जो गोला है इस गोले की त्रिज्या 3R है। इसे समझने से पहले हम दो चीजों को समझ लें कि कोई अगर गोला होता है, खोखला गोला या ठोस गोला, अगर उसको आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे फुटबॉल के ऊपर अगर हम पानी डालें तो पानी उस फुटबॉल की सतह पर फैलता है, अंदर नहीं पहुंचता। उसी तरह से अगर खोखले गोले को आवेश दिया जाए तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। और दूसरी चीज कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, Q गोले के पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश है और A है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R का वर्ग, जहां R उस गोले की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए, हम प्रश्न के अनुसार R त्रिज्या गोले का जो गोला है उसको दिया जाता है Q1 आवेश। ये Q1 आवेश दिया। R2R त्रिज्या का जो गोला है उसको दिया जाता है Q2 आवेश और 3R त्रिज्या का जो गोला है उसको दिया जाता है Q3 आवेश। क्या इन गोलों के पृष्ठों पर क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश ही होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब हम R त्रिज्या के गोले को Q1 आवेश देंगे तो विद्युत प्रेरण की घटना होगी और विद्युत प्रेरण की घटना के कारण ये जो दूसरा गोला है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर -Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाले पृष्ठ पर +Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार जो दूसरा गोला है उसके पृष्ठ पर Q2 + Q1 कुल आवेश Q2 + Q1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं जो संधारित्र का सिद्धांत है उसके अनुसार जब अगर कोई चालक प्लेट है और उसको हम अगर धन Q आवेश दें तो वो आवेश उस चालक प्लेट के पृष्ठ पर फैल जाता है और उसके बाहर कोई, उसके पास कोई अगर अनावेशित प्लेट लाए तो अनावेशित प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ये जो घटना होती है इसे कहा जाता है विद्युत प्रेरण की घटना। इसी प्रकार जब हम R त्रिज्या के गोले को Q1 आवेश देते हैं तो 2R त्रिज्या के गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर -Q1 आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर +Q1 आवेश उत्पन्न होता है, जिससे 2R त्रिज्या का जो गोला है उसके पृष्ठ पर Q2 + Q1 आवेश हो जाता है। अब यहाँ पुनः से विद्युत प्रेरण की घटना होती है जिससे 3R त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर वाले पृष्ठ पर -Q2 और -Q1 आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन विद्युत प्रेरण के कारण अंदर वाले पर -Q1 और -Q2 और बाहर वाले पृष्ठ पर 3R त्रिज्या के गोले के बाहर वाले पृष्ठ पर +Q2 और +Q1 आवेश उत्पन्न होता है, जिससे 3R त्रिज्या के
का जो गोला है उसके पृष्ठ पर कुल आवेश हो जाता है Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। अब स्पष्ट है कि जो हमारे पास 3 सकेंद्री गोले हैं, R त्रिज्या के गोले पर के पृष्ठ पर Q1 आवेश है, 2R त्रिज्या के गोले पर Q2 प्लस Q1 आवेश है और 3R त्रिज्या के गोले पर Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 आवेश उपस्थित है। ठीक है, हमको कहा है कि ये इन गोलों के पृष्ठों पर जो आवेश है उस आवेश का घनत्व तीनों का बराबर है। तो देखिए हम पहले तीसरे गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व वो देखें तो देखिए आप तीसरे गोले का कुल जो आवेश है वो है Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। ठीक है, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा 4 पाई R का वर्ग। तो हम यहाँ पर तीसरा जो गोला 3R त्रिज्या का जो गोला है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 अपॉन 4 पाई 3R का वर्ग, क्योंकि इसकी त्रिज्या 3R है इसलिए स्मॉल r के स्थान पर 3R रखेंगे। ये तीसरे गोले का 3R त्रिज्या के गोले का पृष्ठ का आवेश घनत्व है। इसी प्रकार दूसरे गोले के लिए Q2 प्लस Q1 बटा 4 पाई 2R पूरे का वर्ग बराबर, इसी प्रकार R त्रिज्या का Q1 बटा 4 पाई R का वर्ग। ठीक है, तो आप देखें ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 बटा 4 पाई 3 का वर्ग होगा 9 और R का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई R का वर्ग इंटू 9 बराबर Q2 प्लस Q1 बटा 4 पाई R का वर्ग इंटू होगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर Q1 बटा 4 पाई R का वर्ग। देखिए अगर हम 4 पाई R का वर्ग का तीनों पक्षों में गुणा कर दे तो 4 पाई R का वर्ग से 4 पाई R का वर्ग कट जाएगा, जिस प्रकार हो जाएगा ये Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 बटा 9 बराबर Q2 प्लस Q1 बटा 4, इसी प्रकार Q1 बटा 1। ओके, अब देखिए इससे दो समीकरण बनते हैं। एक पहला समीकरण बन जाता है Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 बटा 9 बराबर Q2 प्लस Q1 बटा 4, ये समीकरण एक। दूसरा समीकरण Q2 प्लस Q1 बटा 4 बराबर Q1 बराबर 1। अब देखिए हम इसे अगर हल करें तो इसको हल करने से यहाँ 4 का इस तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 बराबर 4 का गुणा करेंगे 4 Q1 को इस तरफ ले जाएं तो Q2 बराबर हो जाएगा 4 Q1 में से माइनस Q1 गया तो 3 Q1, इस प्रकार Q2 बराबर हो जाएगा 3 Q1। ठीक है, इस प्रकार Q2 के स्थान पर हम 3 Q1 रख सकते हैं। तो देखिए हम इस मान को Q2 बराबर 3 Q1 को अगर हम इस समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 में रखने पर होगा Q3 प्लस Q2 के स्थान पर रखेंगे 3 Q1 प्लस Q1 बटा 9 बराबर इस Q2 के स्थान पर भी 3 Q1 प्लस Q1 बटा 4। ठीक है, तो देखिए आगे Q3 प्लस 3 Q1 और Q1 हो जाएगा 4 Q1 बटा 9 बराबर 3 Q1 और Q1 बराबर हो जाएगा 4 Q1 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा। ठीक है, 9 का इस तरफ गुणा करें तो Q3 बराबर होगा 9 Q1, 4 Q1 को इस तरफ ले जाए माइनस 4 Q1 तो Q3 बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 Q1। अब देखिए अगर इसका अनुपात ज्ञात करें तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर, देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं। अभी हमने देखा Q1 अनुपात Q2 का मान, Q2 अभी हमने क्या किया था 3 Q1 के बराबर है, 3 Q1 अनुपात, इसी प्रकार Q3 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 Q1। Q1 का गुणा करेंगे Q1 से Q1 कट जाएगा, इस प्रकार बचेगा 1 अनुपात 3 अनुपात 5। तो फ्रेंड्स जो हमारा इस आंकिक प्रश्न जो है, इस आंकिक प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 अनुपात 3 अनुपात 5। इसके आधार पर इस प्रश्न को और इसके जैसे अनेक प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत से सब्सक्राइब करें।